Hello, how are you? I hope you all are doing really good. This is Muhammad Imran. You are watching my YouTube channel Language Nest. Today I'll tell you about present perfect continuous tense. First of all, हम इसकी पहचान देखेंगे. इसकी पहचान है कि सेंटेंस के लास्ट में से रहा है, से रही है, से रहा हूँ, से रहे हो, से रहे हैं, ऐसे वर्ड्स आते हैं. जैसे वह कल से पतंग उड़ा रहा है, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, वह 1 घंटे से काम कर रहा है, ऐसे वर्ड इसमें आते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि रहा है, रही है, रहा हूँ तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी आता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में फ़र्क क्या है? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ. दोनों में फ़र्क ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमको टाइम नहीं दे रखा होता है, कब से काम हो रहा है ये नहीं दे रखा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में. लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमको समय दे रखा होता है, टाइम का पता होता है हमको. मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल. देखिए, अगर मैं कहूँ कि मैं खेल रहा हूँ तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है. मैं खेल रहा हूँ ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है. और मैं कहूँ मैं सुबह से खेल रहा हूँ, या मैं 5 बजे से खेल रहा हूँ, मैं शाम से खेल रहा हूँ, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हुआ, क्योंकि इसमें वक्त आ गया है कब से खेल रहे हो. यही फ़र्क है प्रेजेंट कंटिन्यूस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में. क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. इसको बनाना कैसे है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट की. देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमको हैज़ बीन का यूज़ करना है इन सेंटेंसेस में. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन का यूज़ करना है. सिंगुलर सब्जेक्ट्स हमारे होते कौन कौन से हैं? ही, शी, इट, दिस, दैट, या किसी का नाम आ जाए, ये सारे हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन लगाना है. अब बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की. प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमको हैव बीन का यूज़ करना है. प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन. प्लूरल सब्जेक्ट्स हमारे कौन कौन से हैं? आई, वी, यू, दे, ये सारे हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं. जो भी एक से ज़्यादा की बात हो रही है वो हमारा प्लूरल में आता है. इज दैट क्लियर? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. इन सेंटेंसेस में हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं. सिंस और फॉर का यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. इसमें जो वक्त दे रखा होता है हमको, तो वक्त भी 2 तरह का होता है. एक वो वक्त दे रखा होता है जो पूरा पॉइंट ऑफ टाइम होता है, जिसका हमें पक्का पता होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम. और एक वक्त वो दे रखा होता है जिसका हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता, बस ये पता होता है कि तब से ये चीज़ चल रही है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता होता. तो जो एग्जैक्ट पता होता है हमको, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम. और जिसका पक्का नहीं पता होता कि कब से बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता, उसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम. तो देखिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमको सिंस का यूज़ करना है, सिंस का. और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमको फॉर का यूज़ करना है. मतलब अगर हमको टाइम का पक्का पता है, कंफर्म है, तब हम सिंस का यूज़ करेंगे. और कंफर्म नहीं है, पक्का पता नहीं है, तो फॉर का यूज़ करेंगे. अब हम देखेंगे पॉइंट ऑफ टाइम हमारे कौन कौन से होते हैं. सिंस 2 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, ये सब हमारे पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं. इनसे पहले हमको सिंस लगाना है. जैसे सिंस जुलाई, सिंस अगस्त, सिंस सितंबर, सिंस जनवरी, या सन आ जाए हमारी, सिंस 1995, सिंस 2000, सिंस 1992, या डेज के नाम आ जाएं, सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस सैटरडे, या मॉर्निंग, इवनिंग, नून आ जाए, सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस इवनिंग, ये सब हमारे पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं. इन सबसे पहले हमको सिंस लगाना है. देखिए, येस्टरडे आ जाए तब भी हमको सिंस लगाना है. अब हम फॉर में देखते हैं. फॉर कौन कौन से आते हैं? फॉर 2 hours, फॉर 3 years, 2 hours आ जाए, 3 hours आ जाए, 5 hours, 3 years, 6 years, 7 years. हमको ये तो पता है कि 3 साल से है, 2 साल से है, 2 घंटे से है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं पता कि वो वक्त क्या था. जैसे यहाँ हमको पता है 2 o'clock, हमको पक्का पता है 2 बजे से काम था, तो हमने ये सिंस लगा दिया. पक्का पता है जुलाई से था, तो सिंस लगा दिया. पक्का पता है 1995 से था, सिंस लगा दिया. लेकिन इनमें हमको पक्का नहीं पता,
3 years 3 साल, पता नहीं कौन से 3 साल, 5 days 5 दिन से, ए लॉन्ग टाइम लंबे समय से, सो मैनी डेज बहुत सारे, ये सब हमारे सिंस वाले हैं और ये हमारे फॉर वाले हैं। इज दैट क्लियर? कम टू नेक्स्ट पॉइंट। अब हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं उनके 3 पार्ट्स होते हैं, एक अफर्मेटिव, एक निगेटिव और एक होता है इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, हम इसको बनाने का सीरियल देखेंगे, पहले बनाने का फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले हमको क्या लगाना, सब्जेक्ट लगाना है हमको। सबसे पहले हैज़ और हैव लगाना है, बीन लगाना है साथ में, हैज़ बीन और हैव बीन। सिंगुलर है सब्जेक्ट तो हैज़ बीन लगाएंगे, प्लूरल है तो हैव बीन लगाएंगे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना होता है हमको, या हम यूं कहें कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है। ऑब्जेक्ट लगाना है फिर, और सिंस लगाना है, फॉर लगाना है। पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लगाएंगे, पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर लगाएंगे, और जो भी वक्त दिया है वो आगे लिख देंगे। ये हमारा फॉर्मूला हुआ। अब इसके एग्जाम्पल्स हम करके देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मैं इस पुस्तक को कल से पढ़ रहा हूं। पुस्तक को कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ रहा हूं, तो सब्जेक्ट मैं ही हुआ, जिसके बारे में बात चल रही होती है वही सब्जेक्ट होता है, तो आई लगा देंगे। आई प्लूरल है, हैव बीन लगा देंगे, आई हैव बीन। पढ़ रहा है, रीडिंग कर देंगे, पढ़ने की, रीड, आईएनजी लगा देंगे। I have been reading this book. This book कब से पढ़ रहा है? कल से। हमें पक्का पता है yesterday, तो since लगाएंगे यहाँ, पॉइंट ऑफ टाइम है ये, since yesterday। सेंटेंस कंप्लीट। I have been reading this book since yesterday. Come to next example. वह 2 घंटे से सो रहा है। कौन सो रहा है? वह सो रहा है, सब्जेक्ट लगा देंगे वह, ही। सिंगुलर है, हैज़ लगा देंगे, बीन साथ में हमको लगाना है। ही हैज़ बीन स्लीपिंग, सोने की स्लीप होती है, आईएनजी हमको लगानी है इसमें। He has been sleeping, कब से सो रहा है? 2 घंटे से। पक्का नहीं पता कौन से 2 घंटे हैं, तो 4 लगाएंगे यहाँ, for 2 hours, for 2 hours, 2 घंटे से सो रहा है। क्लियर? कम टू नेक्स्ट पॉइंट। वह इस कार्यालय में सन 2000 से काम कर रही है। कब से काम कर रही है? 2000 से। एग्जैक्ट पता है हमको, पॉइंट ऑफ टाइम है। वह इस कार्यालय में सन 2000 से काम कर रही है। शी लड़की है, शी लगाएंगे। सिंगुलर है, हैज़ बीन लगाएंगे, शी हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस, इन दिस ऑफिस। कब से? सन 2000 से, सिंस 2000, सिंस 2000। सेंटेंस कंप्लीट। कम टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। 2 दिन से बारिश हो रही है। बनाते हैं, इट हैज़ बीन रेनिंग 2 दिन से हो रही है, पता नहीं है, एग्जैक्ट नहीं पता है, for 2 days, for लगाएंगे, for 2 days, it has been raining for 2 days. Sentence complete. Affirmative is complete. Now come to negative sentences. इसका फॉर्मूला देखिए, ज़्यादा चेंज नहीं है, सिर्फ हमें नोट लगाना है हैव और बीन के बीच में, बाकी सब सेम है। तो देख लेते हैं हम कैसा है ये। देखिए, सब्जेक्ट लेना सबसे पहले, हैज़ लेना है, हैव या हैव लेना है, और बीन नहीं लेना, पहले नोट लेना है, उसके बाद में बीन लेना है। सब्जेक्ट हैज़ या हैव,
नॉट लेना है, फिर बीन लेना है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, और जो समय दे रखा है वो लेना है। क्लियर? इसको बना के देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, वह 3 घंटे से नहीं रो रही है। शी, कौन नहीं रो रही है? वह, शी। सिंगुलर है, हैज लगाएंगे। अब क्या लगाना है? नॉट लगाना है, बीन उसके बाद में लगाना है। शी हैज नॉट, शी हैज नॉट बीन वीपिंग, वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, वीपिंग कर देंगे इसका। कब से? 3 घंटे से, फॉर 3 hours। एग्जैक्ट नहीं पता है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए हमने 4 लगा दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। वे शनिवार से अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। सब्जेक्ट लेंगे सबसे पहले दे, प्लूरल है, हैव ले लेंगे, दे हैव। नॉट ले लेंगे, बीन, दे हैव नॉट बीन डूइंग their work, their work। शनिवार से, पॉइंट ऑफ टाइम है, since सैटरडे, since सैटरडे। they have not been doing their work since Saturday। sentence complete। now come to next example। तुम्हें 3 दिन से बुखार नहीं आ रहा है। सब्जेक्ट लेंगे यू, प्लूरल है, हैव ले लेंगे, नॉट ले लेंगे, यू हैव नॉट बीन सफरिंग, यू हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, यू हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। कब से? 3 दिन से, फॉर 3 days, फॉर 3 days। सेंटेंस कंप्लीट। नाउ कम टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। मैं 3 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूं। कब से खेल रहा हूं? 3 बजे से, पॉइंट ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट पता है। इसको बनाएंगे आई हैव बीन, सॉरी नोट आना है हैव के बाद, आई हैव नॉट बीन। यहां देखिए नहीं, इसमें छूट गया है। मैं 3 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, यहां नहीं लगाना है हमको, नहीं। अब हम इसको बनाते हैं। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट 3 बजे से, सिंस 3 o'clock, सिंस 3 o'clock। सेंटेंस कंप्लीट। अफर्मेटिव कंप्लीट हुआ, निगेटिव कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमारे 2 तरह के होते हैं। कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस तो ऐसे होते हैं जो हम जो क्या से शुरू होते हैं, जिनके शुरू में क्या होता है, क्या। और कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके बीच में प्रश्न सूचक शब्द आता है। क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, किधर, कब, ये सारे वर्ड्स सेंटेंस के बीच में आते हैं। तो दोनों का बनाने का फॉर्मूला हमारा देखिए थोड़ा सा चेंज है, ज़्यादा चेंज नहीं है, हल्का सा फ़र्क है। क्या फ़र्क है? सबसे पहले हम क्या वाला देखेंगे। जो क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस हैं उसमें हमको क्या लगाना है? सबसे पहले हैज़ या हैव लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद में सब्जेक्ट लगा देना है, नोट लगाना है। अगर सेंटेंस में नहीं है तो नोट लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद में बीन लगाना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्ट लगाना है, सिंस या फॉर लगाना है, और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ये तो हमारा जो क्या से शुरू होने वाले हैं उसका फॉर्मूला है। अब हम अगला फॉर्मूला देखेंगे जिनके बीच में प्रश्न सूचक शब्द आएगा। उसमें हमको क्या करना है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख देना है। जो प्रश्न सूचक शब्द बीच में आया है, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, किधर, सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिख देंगे। उसके बाद में हैज़ या हैव लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सिंगुलर है तो हैज़, प्लूरल है तो हैव,
नॉट अगर है तो लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा। उसके बाद में बीन लगना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगनी है, ऑब्जेक्ट लगना है, सिंस या फॉर लगना है और क्वेश्चन मार्क लगना है। अब करके देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 1, क्या वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। ये क्या से शुरू होने वाला है, इसमें ये फॉर्मूला लगना है, क्या वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, ज़्यादा हैं, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो इसको हम हैव लगाएंगे सबसे पहले, हैव दे। उसके बाद में हमको क्या लेना है, बीन, फिर प्लेइंग, हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट। कब से खेल रहे हैं, सुबह से, पक्का पता है, एग्जैक्ट टाइम है, सिंस मॉर्निंग। सेंटेंस कंप्लीट। क्या वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। कम टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या वह 2015 से यहाँ नहीं रह रहा है। क्या वह 2015 से यहाँ नहीं रह रहा है। कितने सब्जेक्ट कितने हैं, एक है, सिंगुलर है, हैज से शुरू करेंगे, हैज ही। देखिए इसमें नोट आया है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है, हैज ही नॉट बीन लिविंग, हैज ही नॉट बीन लिविंग हेयर। कब से, 2015 से, सिंस 2015, सिंस 2015 और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। सेंटेंस कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम इतने दिनों से क्या कर रहे हो। देखिए जो मैंने बताया था, बीच में प्रश्न सूचक शब्द आएगा, ये वही वाला है। शुरू में क्या नहीं है, बीच में प्रश्न सूचक शब्द है, क्या बीच में है। तुम इतने दिनों से क्या कर रहे हो, ये सबसे पहले इसी की इंग्लिश लिख देंगे। क्वेश्चन वर्ड लेंगे सबसे पहले, व्हाट, व्हाट प्लूरल है तो हैव ले लेंगे, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, व्हाट हैव यू बीन डूइंग। तुम इतने दिनों से क्या कर रहे हो, व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर सो मैनी डेज। क्योंकि एग्जैक्ट टाइम नहीं है तो फॉर लगाएंगे, फॉर सो मैनी डेज और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये हमारा ऑल द 3 एग्जाम्पल्स कंप्लीटेड। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें और बार बार इसको देखें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।